जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। स्कूल के ही दिनों से हमें सिखाया जाता है कि बेटा 10th एंड 12th क्लास को पार कर लो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छी नौकरी मिलना 100% पक्का है। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हम सचमुच एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं? क्या हम सचमुच अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चुनते हैं? अ बिग क्वेश्चन, राइट? लेकिन अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन क्या है? क्या हम उस अच्छे कॉलेज की बात कर रहे हैं जो मूवीज में दिखाया जाता है, या फिर उस अच्छे कॉलेज की जहां बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स होती हैं? जी हाँ, यही सवाल हर उस एक स्टूडेंट के मन में इस वक्त आ रहा होगा जो 12th के रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। ओ नो, लेटेस्ट न्यूज, बोर्ड्स कैंसिल हो गए। ग्रेट, कईयों के लिए ये अच्छी बात है और कईयों के लिए बुरी, लेकिन जो भी है यही है। अब 12th के बाद क्या, ये सोचना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। बेस्ट कॉलेजेस की जहां तक बात आती है तो सेंट स्टीफेंस, मिरांडा हाउस, एल-एस-आर, हंसराज, इन सभी कॉलेजेस का नाम जरूर आता है। लेकिन इन सभी कॉलेजेस में कॉमन बात क्या है? जी हाँ, इनकी यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो जगह जहां हर साल लाखों एस्पिरेंट्स अपनी आंखों में सपने लिए आते हैं। जून आते ही आपको दिल्ली की रेलवे स्टेशन पर लाखों स्टूडेंट्स की कगार दिखेगी जो अपने पेरेंट्स के साथ लाए होते हैं बैग भरकर ढेर सारे सपने। सपने दिल्ली के सबसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ने के, वो सपने जो उन्होंने स्कूल के टाइम से देखे हैं। हाथ में होती है वो मार्कशीट जिसे दिखाकर वो अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। मन में डर भी होता है कि क्या होगा अगर मुझे एल-एस-आर नहीं मिला, क्या होगा अगर मुझे हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला, किस कॉलेज में जाऊं, कौन सा कोर्स करूं, ऐसे कई सवाल हमारे मन में होते हैं। लेकिन उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल सकता है। Hi, I'm Tamanna Sharma and I'm going to discuss what makes Delhi University the most desired university in our country. Graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस आया है। मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेजेस में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तो आज अपने उसी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़कर किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को इतना खास बनाता है वो है एकेडमिक एक्सीलेंस। 12th के बाद हम ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जहां पर हमारे एकेडमिक्स पर पूरा ध्यान दिया जाए। स्कूल के बाद ही हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और कॉलेज से बेहतर ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एक्सीलेंट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। वहां की एमिनेंट पर्सनालिटीज ने ढेरों ऐसी बुक्स लिखी हैं जो आज तक नंबर 1 बेस्ट सेलर्स कहलाई जाती हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो एक बात की तो पूरी गारंटी है कि एकेडमिक्स के मामले में आप डेफिनेटली सबसे बेहतर चॉइस कर रहे हैं। अब बात करते हैं रैंकिंग की। बचपन से ही हमें रैंकिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जैसे हमारे स्टेटस को डिफाइन करता हो। अगर रैंकिंग्स की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से ही नंबर 1 रैंक पर रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया में भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमेशा अपना नाम बनाया है। India today has persistently placed Delhi University ranking as the number 1. While Delhi University is the winning horse in the race of ranking in our country, DU has also marked a significant presence amongst Asian and worldwide universities. Delhi University has been given the top ranking as per the Center for World University Ranking. It has been awarded 8th position in the National Institutional Ranking Framework. It has also been awarded in the top 10 positions under Indian Public Educational Institute Universities ranking. ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो आर्ट्स की स्ट्रीम हो, कॉमर्स की स्ट्रीम हो, मेडिकल की स्ट्रीम हो या मैनेजमेंट की स्ट्रीम हो, हर एक स्ट्रीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। अब बात करते हैं उसकी जिस कारण हम कॉलेज लाइफ के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। जी हाँ, बात करते हैं कैंपस लाइफ की। 12th के बाद से हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। कॉलेज जाकर जैसे हमारी लाइफ एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी से एक कलर्ड मूवी होने वाली है। ढेर सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज होंगी, ढेर सारे फ्रेंड्स बनेंगे और एक्सपोजर मिलेगा। जी हाँ, लेकिन याद रखिएगा, ये हर कॉलेज की कहानी नहीं है। सिर्फ कुछ ही हमारी कंट्री में ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमारी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर कैंपस लाइफ की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने कैंपस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। College life is not only about academics,
but it is also about campus life, extracurricular activities, and cultural events, because this is what will define your life for the next 3 to 4 years. You must be wondering, then why DU is the most preferred of all universities? Well, DU has a huge campus divided into two campuses, North Campus and South Campus. And Delhi University takes extracurricular activities very seriously. There are hundreds of student societies for almost any skill you can think of. The university has got many accolades for dancing, singing, theatre, quiz, etc. Inter-college and department quizzes, TEDx, Model United Nations, etc. are almost daily activities on the university campus. The university also encourages the students to participate in several co-curricular activities like robotics, paper presentations, mountaineering, etc. The university also conducts several fests and cultural programs. शाहरुख खान, अमर्त्य सेन, किरण बेदी, मीरा कुमार, नंदिता दास, कौनकना सेन शर्मा, इन सभी लोगों में क्या कॉमन है? जी हाँ, इनमें कॉमन है इनकी यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन सभी लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई की है और आज ये अलग अलग फील्ड्स में कितना अच्छा कर रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फेमस एलुमनाई की लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, चाहे वो फेमस इकोनॉमिस्ट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, एक्टर्स हों, राइटर्स हों, सिंगर्स हों, पेंटर्स हों या डिप्लोमैट्स हों। ये लिस्ट आपको दुनिया की हर फील्ड में लेके जाएगी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने हर एक फील्ड में एक चिराग को जन्म जरूर दिया है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर की। ज़्यादातर पिछले कई सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एडमिशन्स मेरिट बेस्ड होती हैं, यानी 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर। अगर हम पिछले साल की कट ऑफ्स को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें किसी भी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मोर देन 95% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम पिछले साल की कट ऑफ को देखें तो मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जैसे टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ्स 95 to 99% के बीच में ही गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिरांडा हाउस की पिछले साल की फर्स्ट कट ऑफ BA हिस्ट्री के लिए थी 98.75%, BA इकोनॉमिक्स के लिए थी 98.75%, BA इंग्लिश के लिए थी 99% एंड BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी थी 99%। यानी कि अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको अबव 95% लाना तो लाजमी होगा। लेकिन जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, पैंडेमिक ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। हमारे डिसीजंस अब इन बातों पर बेस्ड नहीं होते कि प्रैक्टिकली क्या राइट और रॉन्ग है, बल्कि हमारे डिसीजंस अब इमोशनल होने लगे हैं। होने भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारी सेफ्टी। लेकिन क्या पैंडेमिक की वजह से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना भूल जाएं या कोई और ऑप्शन देखें? देखिए, अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना। लेकिन ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, तो क्या अपना शहर छोड़कर हम एक दूसरे शहर में जा पाएंगे? क्या ऐसी सिचुएशन में हमें ये रिस्क उठाना चाहिए? अब बात आती है रिस्क एनालिसिस की। ये देखना कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एडवांटेजेस क्या होंगे और अगर नहीं लेते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होंगे। जी हाँ, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज से 3 साल पढ़ाई करते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं तो उस कॉलेज का नाम सदा सदा के लिए हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा घर से ही बैठकर आप एक एक्सीलेंट फैकल्टी से पढ़ने का मौका पाते हैं। तीसरी बात है वहाँ की ढेर सारी एक्टिविटीज। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ फिजिकली ही प्रेजेंट होना एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर से ही बैठकर कई सारी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स और क्विजेस का पार्ट बन सकते हैं। घर से ही बैठकर कई सारी नई कलाओं को भी सीख सकते हैं। वो कैसे? थ्रू वेरियस सोसाइटीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, द फैकल्टी, करिकुलम, द इवेंट्स एंड द एक्सपोजर रिमेन्स द सेम। तो अगर आप ये मौका नहीं गंवाना चाहते देन गो हेड, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लीजिए, अपने लिए एक अच्छा कॉलेज डिसाइड कीजिए और आज ही उस कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेने के लिए टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एडमिशन्स 15 जुलाई से स्टार्ट होंगी, तो 15 जुलाई से पहले पहले आप अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए ताकि 15 जुलाई को ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होते ही आप सबसे पहले अपना फॉर्म भर सके। अभी सिचुएशन की अनसर्टेनिटी को देखते हुए ये डिसाइडेड नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन मेरिट बेस्ड होंगी या एंट्रेंस बेस्ड।
ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस साल एडमिशंस एक कॉम्बिनेशन से होंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार होना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से ही एप्टीट्यूड में अपनी पकड़ अच्छी बना लें। एप्टीट्यूड यानी कि जीके, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करना अभी से काफ़ी ज़रूरी होगा, ताकि सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं बाकी सभी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी रेडी हो सके। किसी ने सही कहा है दोस्तों, दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं कि आप अपने सपनों को पूरा ना कर सकें। तो एक चांस खुद को दीजिए और एक्सप्लोर कीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। मेक अ राइट चॉइस एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम टुडे। ये तो बात रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की, लेकिन अगर आप और इस तरीके की गाइडेंस वीडियोस देखना चाहते हैं और अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए पनेशिया ट्यूटर को। पनेशिया ट्यूटर चैनल पर ना केवल हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, बल्कि आपको सही कोर्स चूज करने में भी मदद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।